गरीब लड़की और शाही घोड़ा। एक दिन बादशाह अकबर अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। उनके साथ बीरबल भी थे। अचानक महल के बाहर से घोड़े के तेज दौड़ने की आवाज आई। एक सैनिक दौड़ता हुआ अंदर आया। जहां पनाह, आपका सबसे प्रिय शाही घोड़ा बादल अस्तबल से निकलकर भाग गया है। अकबर तुरंत चिंतित हो गए। बादल कोई साधारण घोड़ा नहीं था, वह बहुत तेज, मजबूत और समझदार था। अकबर ने उसे कई वर्षों से अपने हाथों से पाला था। उन्होंने आदेश दिया, पूरे शहर में उसे खोजो। सैनिक चारों दिशाओं में निकल गए। कुछ घंटों बाद एक सैनिक वापस आया। जहां पनाह, घोड़े के पैरों के निशान शहर से बाहर जाने वाली सड़क की ओर मिले हैं। अकबर स्वयं घोड़े की खोज में निकल पड़े। बीरबल भी उनके साथ थे। काफी दूर जाने के बाद उन्हें एक छोटा सा गांव दिखाई दिया। वहां एक गरीब लड़की अपने घर के बाहर बैठी थी। उसके पास वही शाही घोड़ा खड़ा था। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, ये घोड़ा तुम्हारे पास कैसे आया? लड़की ने कहा, महाराज, ये खेत के पास घायल होकर गिर गया था। मैंने इसे देखा तो इसे अपने घर ले आई। इसकी टांग में चोट लगी थी। मैंने पानी दिया और घाव पर कपड़ा बांधा। अकबर ने घोड़े को देखा। उसकी टांग पर सचमुच पट्टी बंधी थी। अकबर ने कहा, तुम्हें पता था कि यह शाही घोड़ा है? लड़की बोली, नहीं, यदि पता होता तो। लड़की कुछ देर चुप रही, फिर बोली, तब भी मैं इसे ठीक करती। घायल जानवर को मदद की जरूरत होती है, मालिक कौन है ये बात की बात है। अकबर मुस्कुराए। उन्होंने लड़की से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? चंपा। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? चंपा ने कहा, मेरे पिता नहीं हैं, माँ बीमार रहती हैं। मैं खेतों में काम करके घर चलाती हूँ। अकबर ने पूछा, तुमने घोड़े से कुछ मांगा? चंपा हंस पड़ी, घोड़ा बोलता तो नहीं है महाराज। अकबर भी हंस पड़े। बीरबल ने कहा, लेकिन इसने अपनी मदद का बदले मांगा भी नहीं। अकबर ने अपनी थैली से सोने की कुछ मुद्राएं निकाली। ये लो, तुम्हारी मदद के बदले। चंपा ने सिर हिलाया, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अकबर ने पूछा, फिर क्या चाहिए? चंपा बोली, यदि आप सच में कुछ देना चाहते हैं तो मेरी माँ के इलाज की व्यवस्था करवा दीजिए। अकबर ने तुरंत अपने चिकित्सक को बुलाने का आदेश दिया, लेकिन बीरबल चुप थे। अकबर ने पूछा, क्या सोच रहे हो? बीरबल बोले, जहां पनाह, चंपा ने धन मांगने के बजाय अपनी माँ का इलाज मांगा। इससे पता चलता है कि उसके लिए परिवार धन से अधिक महत्वपूर्ण है। अकबर ने सिर हिलाया। चंपा की माँ का इलाज शुरू हुआ। कुछ सप्ताह बाद वह स्वस्थ होने लगी। अकबर ने चंपा को महल में बुलाया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें महल में नौकरी देना चाहता हूँ। तुम घोड़ों की देखभाल कर सकती हो। चंपा ने पूछा, क्या मैं अपनी माँ को भी अपने साथ रख सकती हूँ? अकबर बोले, बिल्कुल। चंपा शाही अस्तबल में काम करने लगी। उसे घोड़ों की इतनी अच्छी समझ थी कि कुछ ही समय में वह अस्तबल के सबसे अनुभवी सेवकों में गिनी जाने लगी। वह घोड़े के चेहरे और चाल देखकर समझ जाती कि वह बीमार है या थका हुआ। एक दिन एक नया घोड़ा अस्तबल में लाया गया। वह बहुत बेचैन था और कोई भी उसके पास नहीं जा पा रहा था। चंपा उसके पास धीरे धीरे गई। उसने घोड़े के सिर पर हाथ फेरा और कुछ देर उसके पास बैठी रही। घोड़ा शांत हो गया। अकबर ये देखकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने बीरबल से कहा, इस लड़की में घोड़ों को समझने की अद्भुत क्षमता है। बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, जिसे किसी जीव के दर्द को समझने की आदत हो, वह उसके व्यवहार को भी समझने लगता है। कुछ वर्षों बाद चंपा शाही अस्तबल की प्रमुख देखभालकर्ता बन गई। एक दिन अकबर ने उससे पूछा, चंपा, यदि उस दिन तुम्हें पता होता कि यह घोड़ा मेरा है, तो क्या तुम उसे वापस कर देती? चंपा ने मुस्कुराकर कहा, जी महाराज, वह आपका था, इसलिए आपको वापस कर देती। लेकिन जब तक वह घायल था, तब तक मैं उसकी देखभाल करती। अकबर ने कहा, तुमने मुझे एक महत्वपूर्ण बात सिखाई है। चंपा ने पूछा, क्या? अकबर बोले, किसी की मदद करने से पहले ये देखना जरूरी नहीं कि वह कितना बड़ा या छोटा है। पहले ये देखना चाहिए कि उसे मदद की जरूरत है या नहीं। बीरबल ने कहा, और जहां पनाह, आज आपने ये भी देखा कि अच्छाई का सबसे बड़ा पुरस्कार हमेशा धन नहीं होता। कभी कभी किसी की जिंदगी बदलने का अवसर उससे कहीं बड़ा पुरस्कार होता है। अकबर ने चंपा को राज्य की ओर से सम्मान दिया, लेकिन चंपा ने कहा, महाराज, यदि मुझे सम्मान देना ही है तो गांव में एक छोटा पशु चिकित्सा केंद्र बनवा दीजिए। बहुत से गरीब लोग अपने जानवरों का इलाज नहीं करवा पाते।
अकबर ने उसकी बात भी मान ली। कुछ ही समय में गांव में एक छोटा पशु चिकित्सा केंद्र बन गया। जिस लड़की ने एक घायल घोड़े को सड़क से उठाया था, उसने आगे चलकर सैकड़ों जानवरों की जान बचाने का काम शुरू कर दिया। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, एक छोटी सी दया कभी कभी बहुत बड़ी कहानी की शुरुआत बन जाती है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, और शायद इसी कारण हमें अच्छे काम का अवसर कभी नहीं छोड़ना चाहिए।